बताइए, गौमूत्रवादी होना गलत है अच्छा है? सनातनी गौमूत्र है, गौमूत्र का भक्षण करता है, गौमूत्रवादी धार्मिक है या अधार्मिक है? आप ये बताइए। आपके उद्धव जी बोल रहे थे गौमूत्रवादी, गाली दे रहे थे या प्रशंसा कर रहे थे? नहीं, एक बात है, आप सीधा प्रश्न कह रहा हूं, जिस प्रकार से गौ का अपमान कर रहे हैं, गौमूत्रवादी, जिस प्रकार का शब्दावली उपयोग की गई थी, वो गलती थी कि नहीं थी? हिंदुओं का अपमान था कि नहीं था? मुझे बताइए। आज गौ संवर्धन की बात चल रही है, पूरे विश्व में हम गए, गावो विश्व से मात्रा, भारतीय संस्कृति का अपमान है कि नहीं है? क्या हो गया है साहब? कौन सा अन्न खा लिया है? कौन सा अन्न खा के, यानी हिंदू हृदय सम्राट के साहबजादे क्या स्थिति आ गई साहब? बोलो जरा, चुप बैठे। में उत्पन्न होकर जो आदमी गंभीरता से बोल रहा है, किशोर तिवारी जी, गंभीरता से किशोर तिवारी जी, प्रश्न पूछ रहा हूँ। ये सवाल तुहिन सिन्हा जी ने भी किया कि क्या इसका जवाब देंगे किशोर तिवारी जी? गौमूत्रवादी पार्टी, इसका मतलब क्या है गौमूत्रवादी पार्टी? देखिए, हमारा जो हिंदू धर्म है वो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय वाला है। अरे गौमूत्र लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? गौमूत्रवादी पार्टी इसका मतलब क्या धर्म है? गौमूत्र लेना धर्म है या धर्म है? हाँ, गौमूत्र लेना धर्म है या धर्म है? बता दीजिए जरा। आप देखो कितना संस्कार बचा है। अरे भाई, सीधा बोल रहे हैं, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न है, तिवारी नाम लिखा हुआ है। अरे मैं कह रहा हूँ, उद्धव जी को भी ज्ञान दे दीजिए। गाय के नाम पर वोट मांगने का ये पाखंड है। अरे गौमूत्रवादी, यानी गौमूत्र गाय को गाली दे रहे हैं। सनातनियों का एक लाइन में ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी कृष्णा जी, ब्राह्मणों ने कोई पाखंड नहीं किया। किशोर जैसे लोग बहरूपीय जो है वो पाखंड कर रहे हैं। शिवसेना उद्धव गुट का सीधा स्टैंड है कि ये बीजेपी का वोट मांगने के लिए पाखंड है। गाय की दशा बसा सुधारना नहीं है, सिर्फ वोट बैंक अपना चमकाना है और मजबूत करना है। कृष्णा हेगड़े जी, अरे करोड़ों रुपया तो छाप लिया। ऐसा है कि उद्धव ठाकरे जी की पार्टी अभी औरंगजेब फैन क्लब की मेंबर बन गई है। उद्धव ठाकरे जी ने गौ माता का अपमान किया। इसके पहले जो दुबे है औरंगजेब फैन क्लब की मेंबर। नहीं, सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। ये इसके पहले जो आपने दिखाया था आपके प्रोग्राम के पहले कि आनंद दुबे जो उद्धव जी के प्रवक्ता है, उन्होंने क्या कहा, गौ इनको श्राप देगी। अरे गौ कभी श्राप देती है क्या? गौ माता जो है वो हम पूछते हैं सदियों से, परंपरा से हम हिंदू जो है उनको गौ माता लाभ पहुंचाती है। आज जो है गौ माता का पोषण के लिए सरकार अगर कुछ करना चाहती है तो ये लोग विरोध कर रहे हैं। तो इनको हिंदू है क्या? हिंदू नहीं है, पहला उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। नहीं, ये जो लोग हैं ये पाखंडी लोग हैं। और मैं आपको कहता हूँ कि अभी ये कह रहे थे अरे कितने जगहों पे गौशाला बनी है, एक एक करके बोले, प्लीज एक एक करके बोले। रख रहे हैं। अगर गायों का आज बुरा हालत है वो आप जैसे नेताओं की वजह से है। इसके लिए मैं कहता हूँ कि हमारी सरकार ने जो पहल उठाई है वो इसके लिए पहल उठाई है जो गौ माता है उनका पोषण हो। किशोर जी, कृष्णा जी, और जो आपका सवाल उन्होंने सुन लिया। किशोर जी, आपका सवाल उन्होंने सुन लिया। किशोर जी ये पूछ रहे हैं, कृष्णा जी देखिए दोनों एक साथ बोलेंगे ना तो एक तो आप सवाल नहीं सुन पाएंगे, दर्शकों को भी समझ नहीं आएगा। कृष्णा जी, किशोर तिवारी जी ने आपसे पूछा कि देशी और विदेशी गाय में क्या फर्क है, बताएंगे आप? देशी और विदेशी गाय में फर्क क्या है बताइए? देशी गाय में विदेशी गाय में फर्क क्या है? और अरे भाई, विदेशी गाय को विदेश सरकार देगी ना पैसे, देशी गाय को हमारी सरकार देगी। आप देशी हो क्या विदेशी? विदेशी गाय को विदेश देगी, विदेश से आएगा उसके लिए फंड? क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं कृष्णा जी? विदेशी, अरे विदेशी गाय के लिए विदेश से फंड आएगा क्या? क्या बात कर रहे हैं? अरे कोई विदेशी नस्ल की यहाँ पर गाय है तो उसके लिए विदेश से फंड आएगा? नहीं, तो ये क्या, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने क्या कहा कि विदेशी गाय के लिए विदेश से फंड आएगा? सुनो, मैंने कहा, गाय को गाय नहीं कहा सकता, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। जो गाय का उपयोग है देशी गायों, अगर वास्तविक तौर पे समझे तो गाय जो यहाँ जो गौशालाएं में, एक सेकंड, गौशालाओं में जितनी भी गाय आती हैं, मान लीजिए कि विदेशी नस्ल की है, क्या आप उसको गौशाला से निकाल देते हैं? बिल्कुल नहीं निकालते। नहीं निकालते हैं ना, नहीं निकालते हैं ना। राज्य सरकार से गौशालाओं को अनुदान मिलता है नहीं मिलता? भारत के लिए राज्य सरकार से, एक सेकंड, विक्रमादित्य जी, निजी गौशालाएं और निगम की गौशालाएं, राज्य सरकार से अनुदान मिलता है नहीं मिलता? मिलता है ना। आपको पता है कि देश भर में आवारा पशुओं के आंकड़े क्या है? बिल्कुल करोड़ों में है।
करोड़ों में है, करोड़ों में है ना? करोड़ों में है, करोड़ों में जिस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है, आवारा बताइए। आवारा आवारा बिल्कुल व्यवस्था जिसमें करोड़ों आप में। गाय, सांड, भैंस इन देखिए, सबको आप व्यवस्था शामिल कर बनी है सकते कि हैं, नहीं बनी? बछड़े पहले मुझे सबको बताइए। शामिल कर नहीं, सकते हैं। सुनिए पहले सुनिए मुझे सुनिए बताइए, सुनिए व्यवस्था बनी अब है ये कि नहीं बताइए बनी? कि पहले प्रति जो गाय व्यवस्था प्रति थी, गाय गाय काटी प्रति जा गाय रही थी, गाय कटनी रुकी मैं कि नहीं मुद्दे रुकी? पर आ रहा हूं, रुकी गाय मैं मुद्दे कटनी। पर आ रहा हूं। व्यवस्थाएं बन तुहिन रही जी, है, तुहिन जी, व्यवस्था बन रही है। तुहिन जी, पैसे दे रहे हैं, प्रति वो गाय important नहीं है कि 30 पैसे से दे 40 रहे हैं, वो रुपए important अनुदान है। गौशालाओं को मिलता है गाय के लिए। आपने 50 रुपए सब्सिडी, इस योजना में 50 रुपए है, मैं गलत तो नहीं हूं तुहिन सिन्हा जी? 50 रुपए प्रति गाय जी जी ये सब्सिडी दी जाएगी, क्योंकि गौशालाओं में उतना खर्च नहीं हो पाता है, उतना उनकी इनकम नहीं है, तो राज्य सरकार की तरफ से उनको सब्सिडी दी जाएगी। क्या ये स्थितियां बेहतर होंगी? बेहतर होंगी? देखिए प्रत्युष जी, ये तो एक पहल है, और ये कोई सर ये तो पहली एक बार नहीं हो रहा है पहल सर। ये तो कई कई राज्यों में व्यवस्था ऑलरेडी पहले से है, जहां पर प्रति गाय 30 से 40 रुपए का खर्च बिल्कुल, राज्य सरकार की तरफ से दिया जाता नहीं है होगा। है कि नहीं? हाँ कि नहीं? यहाँ पर जो हिंदुत्व देखिए- ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारी गौ बिल्कुल माता का बिल्कुल। ख्याल देखिए रखते हैं। देखिए जो तो मोटा केवल आप देश उसमें एक है, वर्ड जोड़ रहे हैं, मोटा राज्य देश माता, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं, ये जो वर्ड जोड़ सरकार देने है, से वो भी कर कितनी रही स्थिति है, बेहतर हो जाएगी? तो इसको आप मुद्दे से तुहिन जी भटकाइएगा बताइएगा। मत। नहीं, ये तो देखिए हमारे संस्कार है, हमारा ये हमने हमेशा से गौ माता मैं को ऐड कर सम्मान दूं। दिया है, ये सम्मान की भावना से हम दे रहे हैं। हाँ, अगर कांग्रेस पार्टी में वो सम्मान की भावना नहीं है, कांग्रेस पार्टी ना दे, लेकिन हमारे लिए ये आस्था का विषय है, हमारे लिए ये सम्मान का विषय है। देखिए आज कांग्रेस पार्टी तो यहाँ पर है नहीं, लेकिन यदि कांग्रेस पार्टी यहाँ पे है नहीं, लेकिन यदि उद्धव ठाकरे जी की पार्टी कांग्रेस के बिहाफ में आंसर करना चाहे तो मुझे बताइए क्या कारण था कि आप एक बछड़े के हत्यारे को, राहुल गांधी ने अभिनंदन किया, उसका अभिनंदन किया 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान? क्या कोई कारण हो सकता है? इन लोगों की एक ही मंशा होती है, हिंदू आस्था का तिरस्कार और हिंदू आस्था का अपमान। और निश्चित रूप से जब राज्य माता की संज्ञा मिलेगी गौ माता को, तो ये जो तिरस्कार करने की मंशा है इन लोगों की, वो भी कम होगी, उस पर भी प्रतिबंध लगेंगे। Zee News.